मेरे साथ इस समय बात करने के लिए समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता डॉक्टर एस टी हसन साहब हैं। डॉक्टर साहब, आप लगातार लोगों के बीच में हैं। आज बजट पेश हुआ है जिसमें कैंसर की दवाई सस्ती की गई है, इसके साथ ही स्मार्टफोनों पे पैसे कम हुए और सोने चांदी पे भी पैसा कम हुआ। तो किस तरीके से देखते हैं इस बजट को? देखिए, ये आम जनता का बजट नहीं है। कैंसर कितने लोगों को होता है, सोना चांदी कितने लोग खरीदते हैं। ये बजट बहुत ही निराशाजनक बजट है। आपने इनकम टैक्स में छूट दी या नहीं दी? इनकम टैक्स की छूट ना देना ही दर्शाता है, वही चला आ रहा है। आपका 3 लाख की छूट है आपको, और जो आपने स्लैब रखे हैं उसमें भी आपने ये कर दिया अब कि 15 लाख की जिसकी आमदनी है उसे 30% इनकम टैक्स देना पड़ेगा। पहले ये 30 लाख थी, फिर 20 लाख करी, अब 15 लाख कर दी। दूसरी ये कि आपने कैपिटल गेन पे क्या करा। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में आपने 10% से 12.5% कर दिया। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में आपने कहीं ज़्यादा बढ़ा दिया आपने टैक्स को, जिससे आप देखेंगे मार्केट गिर जाएगा। मेन चीज़ तो वो है जो लोगों को फीड करती है और जो जिससे लोग कमाई करते हैं, आपने उसमें कुछ नहीं करा। किसान के लिए आपने क्या करा? कितनी आपने छूट दी खाद में, कितनी आपने छूट दी इंसेक्टिसाइड और बीज के अंदर। आपने ना किसान के लिए कुछ करा। आपने हाँ जो करा है, क्योंकि आपको तो सरकार रखनी है। इस वक्त सबसे अच्छा बजट जो आया है वो बिहार के लिए आ गया। आपने इतने 1000 करोड़ बिहार को दे दिए। आप ये सौतेला व्यवहार यूपी से क्यों कर रहे हैं? यूपी सबसे बड़ा राज्य है, सबसे बड़ी आबादी है। आपने यूपी के लिए क्या करा? यूपी के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए आप कितना दे रहे हैं? हमारी तो डिमांड है कि सबसे ज़्यादा आबादी के हिसाब से यूपी को बजट मिलना चाहिए था, वो नहीं मिला। तो ये तो मैं तो ये कहूँगा कि आंखों में धूल झोंकने वाला बजट है, और इससे गरीब और परेशान होगा, महंगाई और बढ़ेगी और गरीब की मुश्किलें और बढ़ जाएंगी। लगातार कई नेताओं में बीजेपी में नाराजगी देखने को मिल रही है। क्या कहीं इसका कारण तो नहीं है कि यूपी में कम जो है बजट दिया गया है? हो सकता है भाई, मैं तो हालांकि बीजेपी का नहीं हूँ, लेकिन यूपी तो मेरा है। मुख्यमंत्री जी बीजेपी से ताल्लुक़ रखते हो, लेकिन हैं तो सबके मुख्यमंत्री, मेरे भी तो मुख्यमंत्री हैं। तो मैं तो ये चाहता हूँ कि मेरा यूपी बहुत डेवलप करे, और यहाँ पे गुंजाइश बहुत है, यहाँ के हालात बहुत ख़राब हैं। जब तक बजट नहीं होगा तो हम कैसे डेवलप करेंगे? नेम प्लेट पूरा प्रकरण चला, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे प्रकरण का संज्ञान लिया और फैसला दिया है। जजमेंट को लेकर क्या कुछ कहेंगे? देखिए, नेम प्लेट का मसला हमने हमेशा से इसका अपोज करा। नेम प्लेट लगाने का मतलब ये कि आप दो समुदाय के बीच में खाई पैदा कर रहे हैं, दूरियां पैदा कर रहे हैं। आप दो समुदाय के बीच में नफरतों की सौदागरी करके ये काम कर रहे हैं। कुछ परसेंटेज, सब तो नहीं, लेकिन हाँ 2-4% ऐसे भी लोग होते हैं जो मुसलमानों से नफ़रत करते हैं। वो मुसलमानों का फल भी नहीं खरीदेंगे, ना उनके यहाँ खाना खाते हैं। लेकिन जब आपने नेम प्लेट लगवा दी तो हेजिटेशन और झिझक सभी लोगों में हो जाएगी कि ये मुसलमान का ढाबा है, ये आम जो बेच रहा है मुसलमान है, और केला जो बेच रहा है वो हिंदू है। कल को फिर कोई ये डिमांड करेगा साहब जाति की भी लिखवाइए कि ये कुरैशी का, अंसारी का है, कि या ये किसी दलित का है, जाटव का है, वाल्मीकि का है, या किसी पंडित का है, या ठाकुर का है, फिर ये भी लिखवाना पड़ेगा। तो आप क्यों इस तरह से समाज को बांटना चाहते हैं? समाज को एक रहने दीजिए, तभी हम सब लोग आगे तरक्की करेंगे और देश की मदद करेंगे। तो साहब, एक चर्चा बहुत तेज चल रही है कि डॉक्टर एस टी हसन साहब ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया और राष्ट्रीय अध्यक्ष के द्वारा एक पत्र लिखा गया। क्या इसमें क्या सच्चाई है? देखिए, मैंने उस वक्त इस्तीफा नहीं दिया जब मेरा टिकट कटा था। मैं उस वक्त चुनाव में नहीं खड़ा हुआ, मैं भी खड़ा हो सकता था, भले से इंडिपेंडेंट ही हो जाता या किसी भी पार्टी। मैं समाजवादी पार्टी मेरी मदर पार्टी है, मैंने पहले भी कहा था। समाजवादी पार्टी के और मेरे नेताओं के मेरे पर बहुत एहसान है, तो मैं समाजवादी पार्टी से कैसे इस्तीफा दे सकता हूँ? ये गलत खबर है। मैं समाजवादी का था, हूँ और रहूँगा। तो साहब, सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष ने मुरादाबाद में अनाउंस करा था कि हमें आने दीजिए, हम एस टी हसन साहब को एडजस्ट करेंगे। तो 10 सीटों पर उपचुनाव होना है, कुंदर की भी एक हमारी सीट है। इसके अलावा राष्ट्रीय अध्यक्ष के द्वारा आपकी पार्टी के आपसे कोई बातचीत की गई? क्या कुछ है एडजस्ट करने को लेकर, क्या कुछ कहेंगे? देखिए,
हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश यादव जी जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। मुझे पूरा यकीन है कि मुझे एडजस्ट करेंगे इंशाल्लाह, और वो जो भी आदेश देंगे वो मैं करने को तैयार हूँ। राजभर सीएम की मीटिंग में नहीं पहुंचे, वहीं केशव प्रसाद मौर्य से मुलाकात की है। प्रदेश की राजनीति में जो सब कुछ चल रहा है, इसको लेकर क्या कुछ कहना है? देखिए, समाजवाद वो बीजेपी के अंदर खुद अनरेस्ट है, लोग मुतमईन नहीं है, संतोष उनके अंदर नहीं है। और जो बाकी भाई केशव प्रसाद मौर्य बड़े नेता हैं, राजभर जी भी बड़े नेता हैं प्रदेश के, अगर उनको नेगलेक्ट किया जाएगा तो जाहिर है उनके अंदर असंतोष पैदा होगा और भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में डिसबैलेंस हो जाएगी। मेरे साथ बात करने के लिए समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता डॉक्टर एस जयसन साहब थे, जिनके द्वारा कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा की गई है। शारिक सिद्दीकी, TV9 मुरादाबाद।